तो खरीफ की फसल की तैयारियां आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया है और इसको लेकर के हरियाणा सरकार की ओर से पत्र भी लिख दिया गया है। लेकिन इस तैयारियों को कैसे देखा जाए और खरीफ की फसल को लेकर के क्या तैयारियां राज्य सरकार की हैं, आज इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी जुड़ गए हैं। श्याम सिंह राणा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी 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 सरकार। जी, श्याम सिंह राणा जी, खरीफ का सीजन है और अब खरीदी की जो तैयारियां हैं उसको सुनिश्चित करने के आदेश दिए जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सीजन को लेकर के, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जो हमारी फसल जो सावणी की है, खरीफ की फसल बोलते हैं हम इसको, धान की फसल है ये। तो ये मंडियों में आनी शुरू तो हो गई और अभी इसका स्टार्टिंग हुई है। धान की फसल में सरकार किसान के खाते में पैसा देती है पूरा, लेकिन ये राइस मिल में जाता है चावल निकालने के लिए और उसका चावल निकल के फिर गोडाउनों में, एफसीआई के गोडाउनों में लगता है चावल। इसकी पूरी तैयारी है, कोई इसमें है नहीं। हर साल की तरह मंडियों के अंदर हर सारा काम ठीक ठाक है, पहले की तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी किसानों को। श्याम सिंह राणा जी, इस बार मैं देख रहा था कि धान की ये जो खरीद होनी है इसको लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से भी काफी कुछ निर्देशित किया गया अधिकारियों को, और ये भी कहा गया कि मंडियों के अंदर जो अव्यवस्था हो जाती है या किसानों को जो समस्या आती है उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे इस बार? देखिए, धान की फसल के अंदर उठान की दिक्कत आती है। जो माल बिक जाता है वो साथ साथ उठ जाए और वो राइस मिलों के अंदर पहुंच जाए, वहां पर इसका चावल निकालने के लिए ले जाते हैं। उठान ठीक ढंग से हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है सीजन धान का। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो साथ साथ माल उठेगा, सेलर वालों के पास चला जाएगा और वहां से इसको चावल बनाकर सरकारी गोदामों में लग जाता है ये। अच्छा कृषि मंत्री जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि एक और समस्या हम लोग देखते हैं अक्सर, चूंकि जब ये खरीद शुरू होती है एक तो गेट पास को लेकर के किसान अक्सर परेशान होते हैं और दूसरा मंडियों के अंदर जो फसल पहुंच जाती है उठान नहीं होने की वजह से अक्सर हम लोग देखते हैं जब मौसम खराब हुआ या कुछ तो फसल भीगती है, खराब होती है। ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं इस बार आप लोग कि ये समस्या ना हो किसानों को? तो प्रकृति जब कोई ऐसा मौसम खराब होता है वो तो किसी के बस में नहीं होता ना। प्रकृति का तो सिस्टम अपने प्रकृति के हिसाब से चलता है। सरकार की तरफ से जो पूरी पाबंदियां हैं, जो पूरा काम है वो बारदाना है और एजेंसी को लॉट हो जाता है, क्योंकि एफड भी है, वेयर हाउस भी है और दूसरी एजेंसी भी है जो खरीदती है इसको। वो सेलरों को अनुबद्ध करती है, सेलरों के साथ उनका माल सेलरों में जाएगा और वहाँ की लिफ्टिंग है जो वो सेलर वाले ठीक ढंग से कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कोई लंबा सीजन चलता है ये। प्रकृति का मौसम अगर साफ रहता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर प्रकृति की तरफ से कोई दिक्कत आ जाती है फिर कोई दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो भी सॉल्व होती है। अच्छा श्याम सिंह राणा जी, इससे इतर एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि इस समय हम लोगों ने देखा कि प्रदेश के अंदर किस तरह की स्थितियां बनी, मानसून की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उस पर आप लोगों ने राहत राशि की भी बात कही, ये भी कहा कि पोर्टल क्षतिपूर्ति हमने खोला जिस पर किसान रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको आप मुआवजा देने की भी बात कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष का इस पर सख्त ऐतराज है और जो मुआवजा की राशि आप दे रहे हैं उस पर विपक्ष का यह कहना है कि किसान के लिए बड़ी नाकाफी है। इसको आप कैसे देखते हैं और विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वेरिफिकेशन होने के बाद 7,000 और 15,000 की राशि मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है, क्योंकि जो धान की फसल है उसमें कुछ छोटा बड़ा पेड़ भी हुआ है, कुछ बारिश की वजह से भी जहाँ ठहराव है पानी का वहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन पानी निकल जाता है। धान की फसल उसको अपना बर्दाश्त तो करती है पानी को, क्योंकि पानी की फसल है ये। तो उसमें नुकसान पता लगता है जब पकने के बाद, उसका धान जो पक जाता है। कई बार चलते पानी में धान की फसल का नुकसान भी नहीं होता, ठहराव की वजह से हो जाता है। लेकिन जितना भी नुकसान होगा वो किसान अपने आप ही अपलोड करेगा वो 15 तारीख तक, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसी हिसाब से सरकार ने दो तरह का 7,000 15,000, कम नुकसान है तो 7,000, ज्यादा नुकसान है तो 15,000 रुपए सरकार किसान को देगी। किसान को निश्चिंत रहना चाहिए। चलिए श्याम सिंह राणा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप जुड़े। तो अभी आप कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि फसल खरीदी को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और खरीफ की फसल को लेकर के इस समय
जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल हैं और मंडियों में ये जो फसल है वो आनी शुरू भी हो गई है। तो किसानों को समस्या नहीं होगी, समय के साथ इस फसल की खरीदी होगी। कृषि मंत्री की ओर से आज ये बात इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत में कही गई। सीएम की ओर से राहत राशि की घोषणा भी की गई है, यानी कि जो फसल खराबा हुआ है उसको लेकर के समय के साथ फसल की खरीदी होगी, इस बात को भी कृषि मंत्री ने कहा है। तो एमएसपी पर किसानों की फसल को खरीदा जाएगा और फसल की खरीदी को लेकर के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, ये बात कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कही है। इंडिया न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उनकी ओर से ये बातें कही गई, फसल की खरीदी को लेकर के भी और इसके अलावा किसान की जो खराब हुई फसल है उसके मुआवजे को लेकर के भी। तो सीएम की ओर से राहत राशि की घोषणा है, किसानों को उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए राहत राशि की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। और किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये बात भी आज खरीफ की फसल की खरीदी को लेकर के। तो फसल खरीदी खरीफ की शुरू होने वाली है और इसको लेकर के एमएसपी क्या निर्धारित की गई है, आइए एक बार ग्राफिक के जरिए आपको ये भी बता देते हैं। तो खरीफ की फसल आप देख रहे हैं कि सीजन शुरू हो गया है और इसकी खरीदी को लेकर के एमएसपी का निर्धारण किस तरह से किया गया है, इसको देखिए। धान कॉमन 2369 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए का धान 2389 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 3699 रुपए प्रति क्विंटल, ये एमएसपी 2526 2025-26 में तय किया गया है। इसी तरह से मलदंडी जो ज्वार है ये 3749 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी इसकी तय की गई है। बाजरे की जो एमएसपी है वो है 2775 रुपए प्रति क्विंटल और मक्के की एमएसपी है 2400 रुपए प्रति क्विंटल। ये खरीफ के लिए जो एमएसपी है उसका निर्धारण किया गया है। इसके अलावा तूर यानी कि तूर या अरहर, अब ये एमएसपी पर अगर आप देखें तो 8000 रुपये प्रति क्विंटल इसकी एमएसपी तय हुई है। मूंग की 8768 रुपये एमएसपी तय की गई है और उड़द की 7800 रुपये एमएसपी तय की गई है। ये खरीफ के लिए एमएसपी का निर्धारण हुआ है। इसी तरह से मूंगफली देखिए 7263 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मूंगफली है वो खरीदी जाएगी। सोयाबीन पीला 5328 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद होगी और तिल 9846 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी एमएसपी किसानों को मिलेगी। काला तिल ये